हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मीट मिस्टर फॉरेन में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जो काफ़ी जो टाइम से ये गिर रहा है स्टॉक। और ये लगभग इस साल कैलेंडर ईयर में, कई सालों के बाद इस कैलेंडर ईयर में ये नेगेटिव रिटर्न देने वाला है। और दिया भी है इसने 5, 7, 8% ज़्यादा रिटर्न इसने नेगेटिव दिया है। और इस रिलायंस इंडस्ट्री का भी स्टॉक रिसर्च करेंगे। इस कंपनी की वैल्यूएशन थी जब ये हाई पे थी ना, तब लगभग 21 लाख करोड़, अभी 16 लाख करोड़ रह गई है। और इसका मेन जो मुख्य कारण रहा है आज तक, तो वो रहा है जो भी आज इससे पहले सबसे बड़ा रिलायंस ने कदम उठाया है, जियो के यूज़र थे उनके लिए रिसर्च को थोड़ा 20 से 25% वो इंक्रीज़ कर दिया है रिसर्च प्राइस। तो उसके लिए वो लोग, ज़्यादातर लोग क्या है, वो BSNL में चले गए और कुछ लोग जियो को छोड़ गए और किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुस गए। तो इस कारण इसका प्राइस और प्रॉफिट धीरे धीरे जियो का कम हुआ। और दूसरी बात कि अभी जो ऑयल और गैस सेक्टर में है, जो इतनी ग्रोथ नहीं है, और वो मुख्य ग्रोथ नहीं होने का कारण पीछे का ये मेन रीज़न ये है गिरता हुआ पैसा। जो अभी तक इंडिया का पैसा लगभग पीछे 80 रुपये तक आ गया था, वो अभी स्टेबल हो गया है। लेकिन उसके कारण ये ऑयल और गैस में जो लो मार्जिन होता है उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिससे वो रिलायंस रिटेल है, इनमें से ज़्यादा कुछ सेल हुई नहीं, जिसके कारण ये कंपनी लगातार इसका ये जो प्राइस है वो गिर रहा है। इसका हाई प्राइस था जब लगभग ये करीबन 1600 रुपये का था। अब इस प्राइस लगभग 1200 के 1200 और 1250 के बीच में रह गए। कंपनी के पास डेट भी अच्छा खासा है। और ये कंपनी आगे भविष्य में, और इसने आपको भी पता है कि ऑयल और गैस में आगे जाकर इतनी ग्रोथ नहीं है, इसके कारण ये कंपनी और ये नए प्रोजेक्ट ला रही है। लगभग 70-75 हज़ार करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी में है, सोलर और जो विंड मिल है उसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी आगे जाकर इसमें। क्योंकि इसे पता है कंपनी को कि ऑयल और गैस का फ्यूचर अभी वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो EV कार्स आ गई है और जो एनर्जी में घुसना चाह रही है कंपनी, तो ये अच्छा फ्यूचर हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में आप अपना पैसा डबल ट्रिपल तो नहीं कर सकते, ये तो असंभव के बराबर है। संभव है, लेकिन आप सोच रहे हो कि 3-4 साल में आप पैसा डबल कर दोगे, वो ऐसा यहाँ इस कंपनी में होने वाला नहीं। अगर इस वजह से घुसे हो इस कंपनी में कि अपना पैसा डबल ट्रिपल कर दोगे, तो इसे रिफाइनरी से इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो इसके कारण धीरे धीरे इसका सेल गिर रही है। तो इसके कारण कंपनी का मार्केट कैप तो धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा अब, लेकिन फिर भी इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 16 लाख करोड़ की डबल होने में उसे 32 लाख करोड़ की मार्केट कैप बनानी पड़ेगी। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट कैप जो कई सालों से बनती हुई आ रही है, जो कंपनी काम किया है तब इतनी बनी, तो आगे इतनी बढ़ने का चांस बहुत कम है। अगर बढ़ भी जाएगी तो 5, 10, 15 साल लगेंगे, तो उतने में तो आप FD में भी रिटर्न कमा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे रहे हैं कंपनी के काफ़ी। सितंबर और जून के ये लगातार ये जो सेल है वो तो ठीक ठाक रही है, लेकिन इसका प्रॉफिट भी ठीक रहा है। लेकिन मुख्य कारण था, उसका मेन मुख्य कारण अभी जो है वो क्या मैंने रिसर्च के बारे में बताया था, रिसर्च जो महंगा हुआ है। अभी कंपनी का लगभग 30 से 40% प्रॉफिट ई-कॉमर्स से आ रहा है। ई-कॉमर्स मतलब टेलीविज़न है, टेलीविज़न से आ रहा है। जैसे जियो सिनेमा जो IPL दिखाते हैं, इसकी जो आपने उसने लाइसेंस ख़रीदा है, उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो इसलिए ये कंपनी स्टेबल है। इसका प्रॉफिट जो सेल ग्रोथ है लगातार बढ़ती है। OPM भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी सालाना अच्छा खासा है। अगले साल से इस साल थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ मैक्सिमम आप 10% मान सकते हो, मैक्सिमम 10% से ज़्यादा इस कंपनी की सेल और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगी। अगर एक आध साल डबल 20-30% हो भी गई, तो उसके अगले साल माइनस या 1-2-5% पे अटक जाएगी। बैलेंस शीट में भी बोरोइंग कंपनी के पास बहुत अच्छी खासी है, लेकिन इसने इस सितंबर क्वार्टर में रिड्यूस किया, ये भी ऐसा एक ऑप्शन है, देख सकते हो। कैश फ्लो ठीक ठाक है, इसके पास पॉजिटिव कैश फ्लो भी आता है कंपनी के 20-30 हज़ार करोड़। तो इसके डेटर और शेयर होल्डिंग प्रमोटर लगातार ठीक ठाक है, स्टेबल है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।